बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1। उसका पहला क्वेश्चन, इफ़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन में बता रहा है कि हमारे पास जो वाई है वो किसके, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या करो, इस टेबल को कंप्लीट करो जो नीचे दिया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें पहले वो कहता है कि वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। इसी तरह जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हम ख़त्म करेंगे और उसकी जगह हम लगाते हैं कांस्टेंट। तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब देखा जाए टेबल में तो पहले एक्स की वैल्यू दी गई है और वाई की वैल्यू भी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम पुट कर लेंगे वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगी के की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो के की वैल्यू आ रही है वो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे। तो के की वैल्यू आ रही है 6/4, 6/4। तो वो ये हमारे पास जो के की वैल्यू आ रही है वो 3/2 आ रही है। इसी तरह अब हम इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे के की वैल्यू। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3/2x आ जाएगी। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। वो इक्वेशन इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इसी तरह पर जो टेबल दिए गए उसमें बताया गया है कि हमारे पास पहले क्या है, x की वैल्यू गिवन है और y की फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 × 5। तो ये हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू 15/2 जो कि हमारे पास आ रही है 7.5। तो पहले हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 7.5 आ रही है। एक बार फिर देखा जाए की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फिर हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2x। अब हमारे पास क्या है कि हमें x की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। हमारे पास ये जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या है 24/2 जो कि हमारे पास आ रही है 12। अब हम दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर ली है, ठीक है, y की। अब आगे देखा जाए तो हमारे पास y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू क्या दी गई है, हमारे पास 18 दी गई है। क्या दी गई है, 18 इज इक्वल टू 3/2x। अब 2 को दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 2 इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 36 इज इक्वल टू 3x आ रहा है। अब 3 को दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। क्या आ रही है, हमारे पास x की वैल्यू 12 आ रही है। अब हमने 3 वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अब हम लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं जिसमें उसने फिर क्या दी हुई है, y की वैल्यू दी है और x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इज इक्वल टू 3/2x। y की वैल्यू जो है हमें ऊपर गिवन है और हम वो वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देंगे y की जगह। और इस तरह हम 2 को क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 22.5 × 2 इज इक्वल टू 3x आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारे पास 45 आ जाएगा इज इक्वल टू 3x। अब 3 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, 3 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब देखा जाए तो हमने क्या करें, 4 वैल्यू मालूम कर ली हैं। तो हम ऊपर टेबल में क्या उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास जो टेबल हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली वैल्यू क्या आ रही थी, 7.5 आ रही थी। क्या आ रही थी, 7.5 आ रही थी। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 12 आ रही थी। क्या आ रही थी, 12 आ रही थी। तीसरी वैल्यू क्या आ रही थी, हमारे पास 12 आ रही थी। क्या आ रही थी, 12 आ रही थी। इस तरह हमारे पास जो चौथी वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, हमारे पास 15 आ रही थी। क्या आ रही थी, 15 आ रही थी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टेबल कंप्लीट हो जाएगा।